नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। इस समय एक टॉपिक बहुत चर्चा में है, इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष। हमने कुछ पॉइंट्स इस पर निकाले हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी, और जो अन्य कोई भी अगर इसे जानकारी के लिए सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। और आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी प्रभावपूर्ण रहेगा। कभी अगर पेपर में इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इजराइल और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाले हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष, पहले तो हम आपको इजराइल से मिलवा दें। इजराइल क्या है? तो ये रहा इजराइल। ये जो है ये जो इतना है ये इजराइल है, और इसमें जो ये दिख रहा है ग्रीन कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये वेस्ट बैंक है। और वेस्ट बैंक, इसको आपको लग रहा होगा ये तो मैम पूरब में है, फिर इसको वेस्ट बैंक क्यों बोल रहे हैं? तो ये वेस्ट बैंक इसलिए है क्योंकि यहाँ एक नदी बहती है, जॉर्डन नदी, और ये जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक बोलते हैं। और ये जो इतना सा दिख रहा है ये आपकी गाजा पट्टी है। तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र फिलिस्तीन के अंडर में है, और बाकी ये जितना पीला, ये जो पीला एरिया दिख रहा है पूरा, ये सब किसके अंडर में है? ये इजराइल है। पहले ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, बाद में ये इजराइल हो गया। तो इजराइल आप समझ गए, इधर इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, इधर सीरिया है, इधर लेबनान है, और ये भूमध्य सागर है, यहीं ये तेल अवीव क्षेत्र है। आइए जानते हैं इनके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हैं। इजराइल और गाजा पट्टी का हमास संगठन, किस किस के बीच ये युद्ध हो रहा है? इजराइल और गाजा पट्टी के हमास संगठन के बीच। ये हमास संगठन क्या है? हमास संगठन गाजा पट्टी में एक संगठन है जिसे इजराइल कहता है कि एक आतंकवादी संगठन है। इस युद्ध के होने से क्या क्या स्थिति बनने वाली है कि मध्य पूर्व एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, ईरान से न्यूक्लियर डील जो हुई है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ईरान भी गाजा पट्टी को की तरफदारी करेगा, इजराइल की नहीं। मेन अभी जो संघर्ष हुआ है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद। ये एक मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, जिस पे तीनों धर्मों का कहीं ना कहीं प्रभाव है, और ये यरूशलेम में है, जिस पे गाजा पट्टी और इसके लोग मानते हैं कि ये हमारी है। चूँकि ये इस्लाम धर्म का तीसरा इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है। सबसे पहले जैसे मक्का है, मदीना है, उसके बाद ये तीसरा स्थल है जो इस्लाम धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इजराइल ने गाजा पट्टी स्थित हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमास के जो ठिकाने थे गाजा पट्टी में, उस पर इजराइल ने हमला किया। बाद में हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे, और रॉकेट को हवा में ही मिटाने के लिए, बचाव के लिए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है जो यहाँ का मिसाइल सिस्टम, इसका प्रयोग किया। किसने? इजराइल ने। हम आपको दिखाते हैं कैसे रॉकेट दागने की पिक्चर है। ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कैसे पटाखे फूट रहे हैं। ये जो है ये सब रॉकेट दागे हैं किसने? हमास ने। और ये जाके हवा में ही इजराइल ने इन्हें यहीं नष्ट कर दिया। अल अक्सा मस्जिद मैंने बताया कि इस्लाम के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल है, लेकिन ये यहूदियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ईसाई धर्म के लिए भी यहाँ इसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। 2016 में यूनेस्को ने यहूदियों का दावा खारिज कर दिया था, परंतु यहूदी इस बात को नहीं मानते, और जो इजराइल है वो यहूदियों का ही बाहुल्य क्षेत्र है, और फिलिस्तीन इस्लाम धर्म का। विभिन्न देशों के क्या क्या मत हैं इस युद्ध को लेके, इसके बारे में क्या विचार हैं? यूएसए कहता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, अतः वो आत्मरक्षा के लिए वापसी हमला कर सकता है। भारत गाजा के किए गए रॉकेट हमलों की निंदा भारत ने भी की। तुर्की व पाकिस्तान फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का पक्ष लिया है।
ईरान ने हमास संगठन की मदद और भी बढ़ा दी है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास क्या रहा, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था इसी पवित्र भूमि को लेके, और इस पवित्र भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक तो इजराइल, दूसरा गाजा पट्टी और तीसरा वेस्ट बैंक, जो जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर है, जैसा कि मैंने मैप में बताया। 1993 में ओस्लो समझौता हुआ और संघर्ष विराम की घोषणा की गई। 2 राज्य अस्तित्व में आए, एक फिलिस्तीन, दूसरा इजराइल। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दावा कहाँ है? वेस्ट बैंक पर। यही मेन लड़ाई है। और 1967 में इजराइल ने वेस्ट बैंक के क्षेत्र पर कब्जा किया था, इसीलिए फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध होता रहता है। और इस समय जो गाजा पट्टी का हमास संगठन है उसने जाके मस्जिद पर हमला बोला। वहाँ इजराइल के सैनिक पहले से थे, ये बात उन्हें पता नहीं थी, और वहाँ पे 500 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसकी वजह से इस युद्ध ने और तूल पकड़ ली। और इसको इजराइल ने पहले उस गाजा पट्टी पे हमास के ठिकानों को मिटाया, फिर हमास ने रॉकेट दागे और इजराइल ने उन रॉकेट को हवा में ही नस्ते नाबूद किया। इस तरह से ये युद्ध हुआ। और इसके कुछ पॉइंट जो आपके काम के आपको पूछे जाएं, कभी एग्जाम में इस तरह रिलेट कर दिया जाए, तो कुछ पॉइंट आपके लिखने के काम आ सकते हैं। सीधे सीधे तो युद्ध पे प्रश्न नहीं आएगा, पर चूंकि भारत का एक पक्ष होता है विदेश संबंध पे, तो कुछ पॉइंट आपके काम आ सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है। धन्यवाद।